भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक अमेरिका भी नहीं सोच पाया। मिसाइल निर्माण में 800% की उछाल। जी हां, आज की खबर कोई सामान्य खबर नहीं है और ये बयान किसी भारतीय मीडिया का नहीं बल्कि चीन की पीपुल्स डेली में छपा है, जहां चीन के टॉप मिलिट्री कमांडर्स खुद चिंता जता रहे हैं। अब भारत में सिर्फ डीआरडीओ या एचएएल ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, रडार और स्मार्ट आर्म्स बना रही है। इससे हुआ यह कि भारत की रक्षा निर्माण क्षमता कई गुना बढ़ गई और सबसे खास बात, अब भारत सिर्फ हथियार बना नहीं रहा बल्कि उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा। अब ये पता नहीं किसी की फरमाइश पे दुश्मन हुए हैं, किसकी ख्वाहिश पे दुश्मन हुए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी इतलात ये है कि भारत के साथ अमेरिका एक 10 साल का मुआहदा कर चुका है, दस्तखत कर दिए कल उनके वजीर दिफा ने। दूसरी जानिब ट्रंप ने भारत को 6 माह की छूट दे दी और पाकिस्तान का जो है जो अफगानिस्तान पे वो खत्म हो जाएगा। मिसाइल है दैट इज ए सेलेबल प्रोडक्ट कमोडिटी फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका, फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका। और इंडिया का ये जो ब्रह्मोस है, आपको पता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है और इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। एंटी सैटेलाइट की जो वेपन्स है वो सारे हम बनाने वाले हैं इस प्लांट से। यानी कि मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो फर्टिलाइजर प्लांट में क्या बनाएंगे, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स, और जो इमर्जिंग हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं उसके भी जो कंपाउंड्स हैं वो सारे इसी डेरिवेटिव से निकलते हैं, यानी कि यूरिया के प्लांट से निकलेंगे। शहरी एक पाकिस्तानी एक स्टूडेंट होते हुए हिस्ट्री का और आज भी हमारे मुल्क के करंट अफेयर्स का, सियासत का, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल कि चाहे वो हमारे दिफाई मामलात हों या और मामलात हों, कोई भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हों, तो हमें बिल्कुल अपने मकामी जो हमारी हिस्ट्री के हीरोज़ हैं, जो हमारे इस धरती के हमारे जो लोग हैं, हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए और कोशिश यही रहनी चाहिए। और आगे भी मेरा ख्याल से उस हवाले से इसी तरह की हमें तारीख रकम करनी चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भारत की मिसाइल बनाने की क्षमता 800% बढ़ चुकी है। अब आप ये खबर भारतीय मीडिया की नहीं है बल्कि चीन और रूस की खबर है। दोनों ने पुष्टि की है कि भारत अब 800% मिसाइल ज़्यादा बना रहा है। अब आप कहेंगे कि 800% मिसाइल ज़्यादा बना करके भारत कर क्या रहा है? भारत अपने सुरक्षा के साथ मित्र देशों की सुरक्षा भी करता है, उनमें बेचकर अरबों रुपए कमाता है। अमेरिका भी डरा हुआ है कि जिन देशों की सुरक्षा हमारे हाथों में थी, जिन्हें हम हथियार बेचते थे, अब भारत सस्ते और अच्छे हथियार उन देशों को बेचेगा। अब भारत के पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि हर रोज़ नए मिसाइलों का परीक्षण करता है। और दोस्तों, पहले हमारी डीआरडीओ और इसरो मिसाइल बनाती थी, लेकिन अब जब से प्राइवेट सेक्टर को ये तकनीक दी गई है मिसाइल बनाने की, तो बहुत तेज़ी से मिसाइलों को बनाया जा रहा है और दूसरे देशों को भी सप्लाई की जा रही है। पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं किस तरीके से चर्चा कर रहा है। और पाकिस्तान मीडिया इस पर डरा हुआ है कि भारत इतनी ज़्यादा मिसाइल बना रहा है, पहले ही भारत के पास इतनी ज़्यादा मिसाइल थी और अब और ज़्यादा बना रहा है। और इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसकी वजह यह है कि एक तो दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड कि एक तो इंडिया इसकी मार्केटिंग बहुत करता है। ये इंडिया को एज जाता है कि वो इसकी मार्केटिंग करते हैं, और मार्केटिंग वो इसलिए करते हैं ताकि सो दैट दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन टू द वर्ल्ड कि भाई हमारे बारे में ये तासुर आ गया हुआ है कि जी वी आर ओनली द इम्पोर्टर्स, हम सिर्फ इम्पोर्ट ही करते हैं। सो आई थिंक दैट दे वांट दैट दिस इम्प्रेशन टू गो। आपको पता है ये जो ब्रह्मोस है ये जॉइंट प्रोडक्शन है डीआरडीओ की, भारत की, और एक रशिया का जगह है, रशिया का एक अदारा है उसकी, जिसकी रेंज तकरीबन 3400 किलोमीटर से 3700 किलोमीटर है। और इसकी कहा जा रहा है कि जो इंटरसेप्ट है इसको बड़ा मुश्किल से किया जाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है, पाकिस्तान की फ़ौज ये कहती है कि हमने इनके जो ब्रह्मोस मिसाइल थे इंडिया के, हमने उनको इंटरसेप्ट किया था। इंटरसेप्ट क्या किया था कि उनकी जो थी ना, क्या उसे बोलते हैं यार, जीपीएस सिस्टम को कंट्रोल किया था इन्होंने। और वो कंट्रोल इस तरह किया था कि जो फॉर एग्जांपल व्हेन इट अटैक्ड, नो यू कांट कंट्रोल ऑल मिसाइल्स बीइंग फायर्ड बाय इंडिया। आप सारे मिसाइल्स को फायर जो हो रहे हैं कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी स्पेस तेज़ी से वो आ रहे होते हैं। एक चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिएगा, एक तो वो बहुत तेज़ी से आ रहे होते हैं, दूसरा वो बड़ी ज़्यादा स्पीड में होते हैं, तीसरा उनको ये होता है भाई कि अगर हम ये आ गए हैं तो इनको रोकना कोई वो मुश्किल काम है, कोई आसान चीज़ थोड़ी होती है।
लेकिन इवन देन पाकिस्तान ने ये काम किया, बिकॉज पाकिस्तान जारी बात है वो एक चीज़ कहता है कि भाई हमें और कोई काम नहीं है, वी ओनली स्टडी इंडिया, हम सिर्फ इंडिया को स्टडी करते हैं। सो दैट इज़ वाई वी एक्चुअली नो कि व्हाट इंडियंस आर प्लानिंग, थिंकिंग, सेइंग, डूइंग, एक्टिंग, मतलब वो क्या कर रहे हैं। सो हमारी उस हवाले से तैयारी, इंडिया के हवाले से पाकिस्तान ने ये हमेशा कहा है कि हमारी तैयारी जो है वो पूरी है। वो भले उसके पास S-400 सिस्टम आ जाए, भले उसके पास कोई और सिस्टम आ जाए, पाकिस्तान कहता है कि हम वी डोंट गेट पैनिक्ड, क्योंकि हमें पता है। अब सुनने में आ रहा है कि ये इसकी जो रेंज है एक्सपोर्ट की और डोमेस्टिक वेरिएंट की फ़र्क है। एक्सपोर्ट की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर तक है, और विद दी जिसमें ये MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम की कंप्लायंस के बाद, और जो डोमेस्टिक वेरिएंट है वो 450 जो है ना से लेके 600 किलोमीटर तक। शायद मैंने आपको गलती से कह दिया उसकी रेंज 3400-3700 किलोमीटर है, नहीं, उसकी स्पीड जो है वो 3400 to 3700 किलोमीटर पर आवर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान 1700 किलोमीटर पे है, पाकिस्तान अगर 700 किलोमीटर से जहाँ से इंडिया मार रहा है, तो ये कितनी जल्दी में पहुंचेगा। अगर वो 3400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बता रहा है, 3000 किलोमीटर भी कर लें पर आवर की स्पीड इंडियंस कह रहे हैं, तो पाकिस्तान की टोटल लेंथ जो है वो 1000 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। तो इंडिया को तो सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। इंडिया ने यहाँ से मिसाइल मारा, आपके पास टोटल 3 मिनट में मेरा ख्याल है मिसाइल आ जाएगा, 4 मिनट में मिसाइल आ जाएगा। तो आप इमेजिन करें अगर इंडिया 1000 मिसाइल इंडिया से फेंक रहा है, ब्रह्मोस फॉर एग्जाम्पल, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दी मिसाइल। उसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल काम है, कोई इतना आसान काम नहीं है। ये है नेक्स्ट जनरेशन का सारा सिस्टम जो हम ले रहे हैं। रशिया में एक यूरिया का प्लांट, ओ भाई यूरिया का प्लांट तो उधर ऑलरेडी था। अगर वहां पे ऑलरेडी है, आपको अपना नया प्लांट लगाने की जरूरत क्या है? वहां से सस्ते में मिल रहा है, लेते जाइए। नॉट एट ऑल। मोदी इतने आसानी से एक छोटी सी न्यूज ऐसी निकाल देंगे, पॉसिबल नहीं है। ही डज थिंग्स एट अ मल्टी लेवल। और ये जब प्लांट हमारा आएगा, एक तो हमारी ऑटोनॉमी रहेगी, हमारा कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर। जो चीज हमें चाहिए वो हम बना पाएंगे। हमें सप्लाई चेन्स के ऊपर अब डिपेंडेंट इंटरनेशनली रहने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम सिर्फ एक सिंपल फर्टिलाइजर प्लांट नहीं बना रहे दोस्तों, हम सिक्योर कर रहे हैं कि जो हमें केमिकल फाउंडेशन चाहिए अपनी मॉडर्न मिलिट्री प्रोपल्शन सिस्टम्स का, उसकी फाउंडेशन भी हमें सिक्योर करनी है। और यही जियोपॉलिटिकल प्लेस है। अब टाइमिंग देखिए, टाइमिंग ये है कि भारत और रशिया, हम दोनों का जो ट्रेड है वो ऑलरेडी $69 बिलियन पहुंच चुका है। जब ये फर्टिलाइजर का प्लांट बनेगा, ये और बढ़ने वाला है। दुनिया हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कम कर दें रशिया से, और हमने फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के बाद अपनी इंपोर्ट्स को और बढ़ा लिया। और जयशंकर जी ऑलरेडी बोल रहे हैं हमारे पर बहुत प्रेशर है, हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। हम अपना ट्रेड को रशिया से बढ़ाएंगे, वहां से जो हमें केमिकल कंपोजिशन चाहिए वो भी लेंगे, यूरिया भी लेंगे, तेल भी लेंगे। भाड़ में जाओ, हमें प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम अपना कैपिटल खुद वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि वहां पर पहले बनाएंगे, उसके बाद वही टेक्नोलॉजी को वहां पर परफेक्ट करने के बाद भारत में एक्सपोर्ट किया जाएगा। उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि जो वखान कॉरिडोर के ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ हमने गैस का ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है। पीओके जिस दिन हमारे पास आ गया, वो सीधी गैस पाइपलाइन कश्मीर में जोड़ दी जाएगी, और कश्मीर से गुजरात तक पाइपलाइन ऑलरेडी पड़ चुकी है। दैट इज सो सिंपल। आपने स्टेज 2 का काम ऑलरेडी कर लिया कि वहां से रशिया से यही टेक्नोलॉजी अब भारत में लेकर आएंगे जब गैस हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। यह है इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन की कॉपरेशन जो रशिया के साथ करी है। यह सिंपल कमोडिटी बाइंग नहीं है, एंड इट इज हैपनिंग एट द सेम टाइम जब जो रशिया है, रशिया एशिया में अपने इन्वेस्टमेंट्स को और अपने जो उसका दबदबा है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन मार्केट उसके हाथ से निकल चुकी है। परफेक्ट टाइमिंग है जब हमने अनाउंस कर दिया रशिया में हम प्लांट बनाएंगे। अब मैसेज वेस्ट को क्या है, यहां पर ये चीज अब थोड़ी सी स्पाइसी आपको दिखेगी। वेस्ट ने सैंक्शन किया रशिया को, हमें दिखता है। उनको कट ऑफ कर दिया यूरोप से, हमें वो भी दिखता है। और भारत ने क्या किया, जब दोस्त दिक्कत में हो, हमने बोल दिया हम अपने पैसा इन्वेस्ट करेंगे रशिया में, ताकि जो हमारे टाइज हैं वो और ज्यादा डीपर हो जाए। हमारे दोस्त रशिया को
हेल्प हो जाए, और साथ में हमें जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो बिल्डअप कर रही हैं वो भी हम कर लें वहां पर। साथ में हमारी जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है उसे भी सिक्योर कर लिया। और वेस्ट ने यही जो मटेरियल्स है इसको वेपन की तरह यूज करने की कोशिश करी हमारे खिलाफ। हमने अपनी ही फैक्ट्री लगाकर उस वेपन से भी बाहर निकल गए। आपको याद है जब फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़े थे यूक्रेन वॉर के कारण, हमें सबसे पहले प्रेशराइज किया गया कि आप फर्टिलाइजर रशिया से मत खरीदिए। हम नहीं रुके। फिर बोल दिया गया कि कोई भी शिप अगर रशिया से भारत जाएगी उसको सैंक्शन कर दिया जाएगा। हम फिर भी नहीं रुके। हम तेल भी खरीदते रहे, फर्टिलाइजर भी खरीदते रहे। अब परमानेंट इम्यूनिटी के लिए हमने अपनी ही फैक्ट्री लगा दी। और साथ में जो मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं वो उसका जब डेरिवेटिव आपने खरीदना शुरू कर देना है, इट्स लाइक गिविंग शो नहीं करूंगा, इट्स लाइक गिविंग अ मिडल फिंगर